आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है कि यदि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का एक मध्य बिंदु सी ये दे रखा है और हमें अल्फ़ा का मान पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें करेंगे कि जो है ना ये रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट थोड़ा हम यहाँ पर यूज करेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है ये, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और दूसरा होता है हमारे पास y1 प्लस y2 बटे 2। तो पॉइंट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? -4 2। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? b 5 और 6। और इनका जो मध्य बिंदु दे रखा है हमारे पास में, मध्य बिंदु है हमारे पास में c अल्फ़ा बटे 8 और 4। तो हमारे से स्टूडेंट्स इसने अल्फ़ा का मान पूछा। तो देखो, अगर इसने हमारे से अल्फ़ा का मान पूछा तो हम क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 बटे 2 करके इसके बराबर इसको रख देंगे। तो सिंपल ऐसे करते हैं हम, -4 ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 का मान होगा -4 और x2 का मान होगा हमारे पास में 5 बटे 2 बराबर, ये किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा बटे 8 का। तो देखो, एक माइनस का एक प्लस का आते हैं, घट जाएंगे। 5 में से 4 जाएगा, कितने बचेगा? 1। तो 1 बटे 2 का मान आ गया हमारे पास में अल्फ़ा बटे 8। तो हमें अल्फ़ा का मान चाहिए, तो 8 को हम जो है ना यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास 8 बटे 2 बराबर अल्फ़ा। तो 2 से इसे काट दें, कितनी बार? 4 बार। तो अल्फ़ा का मान आ गया हमारे पास में 4। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हमारे पास में 4। ये सही लगा रखा जिस बच्चे का ये पेपर है। अब करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि कौन बी का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा देख लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है कि ए सी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर, और दो भुजा है जो छोटी छोटी, वे कौन सी है? बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर दे रखा है हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है पहले उसका वर्क कर देते हैं हम। ए सी का मान कितना है? 12 का वर्क करेंगे तो 12 का वर्ग आ गया हमारे पास में 144। अब हम दो छोटी भुजाओं का योग करके देखते हैं वर्गों का। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, बी सी का मान कितना है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, प्लस ए बी का मान कितना है हमारे पास? 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 36। ये कितना होगा? 6 का वर्ग 36, 36 की गुणा जाने √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 36 प्लस तो 36 गुणा 3 कितना होगा हमारे पास में? 108। 108 और 36 कितना होता है? 144। तो देखो, ये 144 था, ये भी 144 आ गया, क्योंकि हमें पता, चूँकि ए सी स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास में? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जा, तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय तभी लगती है जब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है स्टूडेंट्स की 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास में 90 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।